हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके टाइप कितने हैं ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एसेंशियल एलिमेंट कुछ कवर करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट जेन स्टडी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फर्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है एग्रीमेंट। Second, legal purpose. Next, lawful consideration. Next, capacity to contract. Next, consent to contract. Lawful object. Certainty. अगला है possibility of performance. Last, second है not expressly declare void. And last is legal formalities. इनमें से हम आज कुछ डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट, एग्रीमेंट जो बनता है ऑफर से एंड एक्सेप्टेंस से। इन ऑर्डर टू क्रिएट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ए लॉफुल ऑफर बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो एक पार्टी की तरफ से लॉफुल ऑफर होना चाहिए और दूसरी पार्टी के लिए लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो एग्रीमेंट बन जाएगा। जैसे एक पार्टी है ए और वो दूसरी पार्टी को ऑफर देती है कि ड्रग्स बेचनी है तुम्हें, तो ये लॉफुल नहीं हुआ, ये इलीगल हुआ, तो ये एक एग्रीमेंट नहीं होगा परंतु वो इलीगल होगा। और अगर ये पार्टी ए है वो बी को अपना हाउस बेच रही है 5 लाख में और बी एक्सेप्ट कर लेती है तो ये एक लॉफुल एग्रीमेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज लीगल पर्पस। In case there is no such intention on the part of parties, there is no contract. Agreement of social or domestic nature do not contemplate legal relations. मतलब इसमें जो सोशल और डोमेस्टिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नहीं आएंगे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल पर्पज होना चाहिए। जैसे कि एक फादर है वो अपने बेटे के साथ एग्रीमेंट करता है कि अगर तू एग्ज़ाम में 80% से ऊपर ले आएगा तो मैं तेरे को बाइक दिला दूंगा। वो बच्चा मेहनत करता है और 80% लेके आता है, पर उसका फादर है जो उसको बाइक नहीं दिलाता, तो वो इससे उसका जो बेटा है वो कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि ये लीगल पर्पज के लिए नहीं है। तो लीगल पर्पज जरूरी है होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। Consideration can be something of benefit to the person who has obligation or who makes a promise to do something. Next, consideration is known as quid pro quo, means something in return, and it is the essential element of a contract. बिना इसके कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाएगा। कुछ रिटर्न में होना आवश्यक है। जैसे ए जब अपना घर बेच रहा था तो वो बी उसको 5 लाख रुपए दे रहा था और ए है जो उसको हाउस दे रहा था, तो ये दोनों का कंसिडरेशन हुआ जिससे ये एक लॉफुल कंसिडरेशन बन गया। इलीगल या अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैपेसिटी से हम एबिलिटी भी कह सकते हैं। द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी competent to contract. If either of the parties does not have the capacity to contract, the contract is invalid. अगर कैपेसिटी नहीं होगी उसमें तो वो कॉन्ट्रैक्ट नॉट वैलिड कहलाएगा। और कौन कौन से नॉट वैलिड होंगे? अगर वो माइनर है बच्चा, अगर मतलब 18 साल से नीचे है, उसके साथ अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। सेकंड इज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई बंदा है वो अनसाउंड माइंड का है तो उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्ड इज पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट। अगर कोई इंसान है ए, उसने कोर्ट ने उसको मना किया है, मतलब इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है लॉ के द्वारा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी एबिलिटी के अंदर नहीं आता। ये कुछ एलिमेंट हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एलिमेंट कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।